देखा कि साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है, परंतु ये पता होते हुए भी वो साधन बहुत बार निरंतर नहीं चलता है। उस साधन में कुछ न कुछ विघ्न आ ही जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि उस साधन में विघ्न क्या है। साधन में अनेक विघ्न हैं। उन सभी विघ्न का मूल एकमात्र अविवेक है। विवेक का आदर न करने से प्राणी व्यक्तित्व के मोह में आबद्ध हो जाता है, जो समस्त अनर्थों का मूल है। व्यक्तित्व का मोह ही भेद तथा भिन्नता को जन्म देता है। भेद के रहते हुए कोई अभय नहीं हो सकता और भयभीत प्राणी साधन निष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि भय प्राप्त सामर्थ्य योग्यता आदि का सदुपयोग नहीं करने देता और भिन्नता द्वेष को उत्पन्न कर स्नेह की एकता को जागृत नहीं होने देती। स्नेह की एकता के बिना अकर्तव्य का अंत नहीं हो सकता और उसके बिना कर्तव्य परायणता नहीं आती। कर्तव्यनिष्ठ हुए बिना न तो सुंदर समाज का निर्माण ही होता है और न करने का राग ही नाश होता है। सुंदर समाज का निर्माण हुए बिना परस्पर में विश्वास तथा स्नेह की एकता सुरक्षित नहीं रहती, जो संघर्ष का मूल है। कर्तृत्व का राग रहते हुए देहाभिमान जल नहीं सकता। उसके जले बिना निर्विकारता एवं निर्वासना तथा अमरत्व की उपलब्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, देहाभिमान समस्त विकासों में बाधक है, क्योंकि देहाभिमान साधक को वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में आबद्ध कर देता है। परिच्छिन्नता उसे अभिमान रहित नहीं होने देती और निरअभिमानता के बिना अव्यवस्थातित असीम अनंत नित्य चिन्मय जीवन में प्रवेश नहीं होता। इसी कारण ऊंचे से ऊंची अवस्था में भी व्यक्तित्व का मोह बना रहता है, जिससे साधक अपने पराय की कल्पना कर अपने को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए गुणों का संपादन कर उनका भोग करता है। गुणों का भोग समस्त दोषों की भूमि है, परंतु व्यक्तित्व का मोह उसे गुणों के अभिमान से रहित नहीं होने देता, जिसके हुए बिना साधक की सीमित अहम भाव जो का तो बना रहता है। अहम रूपी अणु के रहते हुए साधन तत्व से अभिन्नता संभव नहीं है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि साधन तत्व से अभिन्न होने के लिए व्यक्तित्व के मोह का अंत करना अनिवार्य है।